हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 मार्च 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चैत्र अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, लेकिन दोपहर का समय पितरों के लिए धूप त्यान के लिए सही समय होगा। और इस ग्रहण के समयावधि की अगर बात करें तो भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:21 से इसकी शुरुआत होगी, जो की शाम को 6:14 पर खत्म होगा ये सूर्य ग्रहण। और ये भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, यूरोप, रूस वगैरह इन देशों में दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, महंगाई पर पहली बड़ी खबर आ रही है। 1 अप्रैल से ही मरीजों की जेब पर दवाइयों का बोझ बढ़ सकता है। बुखार, शुगर समेत कई तरह की बीमारियों की दवाइयां महंगी हो सकती हैं, क्योंकि हाल ही में सरकार ने कई आम बीमारियों के इस्तेमाल में होने वाली दवाओं की कीमतों को बढ़ाने की मंजूरी दी है दवा कंपनियों को। तो ये कंपनियां अगले महीने से ये दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं, क्योंकि नया वित्त वर्ष भी शुरू हो रहा है। तो चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। जलवायु परिवर्तन की वजह से किसानों की खेती पर भी संकट छा रहा है। फसलों की गुणवत्ता घट रही है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में इस खुलासे के बाद देश के रिजर्व बैंक ने भी कहा कि मौसम में बदलाव की वजह से किसान प्रभावित हो रहे हैं, उनकी खेती भी प्रभावित हो रही है। और भारत की इकोनॉमी पर अपडेट देखिए। देश का चालू खाता घाटा बढ़कर 11.5 अरब डॉलर हुआ। प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की वृद्धि दर भी लगभग 3% घटी है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अगस्त महीने तक रेपो रेट में 3 बार कटौती कर सकता है रिजर्व बैंक। इससे लोन की मासिक किस्त में गिरावट देखने को मिलेगी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। पीएम मोदी ने 1 करोड़ से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। दरअसल नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए सरकार ने उनका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% तक की बढ़ोतरी की गई है, और इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी तनख्वाह बढ़ने वाली है। कैबिनेट बैठक से इस मंजूरी के बाद अब जो सरकारी कर्मचारियों का डीए 53% था, वो बढ़कर 55% हो जाएगा। तो जो सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करने जा रही, मतलब 8th पे कमीशन, उससे पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों को ये बड़ी सौगात मिली है। 1 करोड़ 15 लाख लोगों को इससे फायदा होगा। हालांकि इस बढ़े हुए डीए से सरकार के ऊपर भी तकरीबन 6,500 करोड़ रुपए का खर्च का बोझ बढ़ेगा। और अब 50,000 रुपए की बेसिक सैलरी होने पर कर्मचारी को हर महीने तकरीबन 1,000 का फायदा होगा। और भी ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि डीए बढ़ने पर सैलरी कैसे बढ़ेगी, है ना। और वहीं दोस्तों, डीए बढ़ोतरी के बाद जो लघु बचत योजनाएं होती हैं, छोटी बचत योजनाएं, उनकी ब्याज दरों पर भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, क्योंकि अब अप्रैल से ही नई तिमाही शुरू हो रही है। और आपको पता होगा, सरकार पीपीएफ, केवीपी, एसएसवाई इस तरह की छोटी बचत योजनाओं पर हर 3 महीने में ब्याज दरों को रिवाइज करती है ना। तो अब अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक इन 3 महीनों के लिए जो इंटरेस्ट रेट फिक्स किया गया है, अलग अलग तरह की छोटी बचत योजनाएं जैसे केवीपी यानी किसान विकास पत्र, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह, इन सभी स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में अब अगली तिमाही के लिए भी मतलब कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो दिसंबर 2023 के बाद से ही ब्याज दरें नहीं बदली हैं। अभी भी आपको सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज मिलता रहेगा। और भी आप इस टेबल में देख सकते हैं अलग अलग तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम पर सरकार कितना इंटरेस्ट रेट दे रही है अभी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्रीय कैबिनेट में एक और डिसीजन लिया गया नॉन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए 23,000 करोड़ की नई पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम से योजना से 91,600 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार भी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सरकार की तरफ से घोषणा की गई और कहा कि ये स्कीम लगभग 60,000 करोड़ रुपए का निवेश अट्रैक्ट करेगी। और वहीं देखिए, भारत का रियल एस्टेट मार्केट भी 2030 तक 83 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में भी 2030 तक वैश्विक क्षमता केंद्रों का योगदान 5% तक बढ़ने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। आम आदमी के लिए अब होटल रेस्टोरेंट खाने के फूड बिल में सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है। और इतना ही नहीं, इस तरह के एक केस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अब रेस्टोरेंट के खाने के बिल के साथ कोई भी तरह का सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो खाने के बिल में कई बार रेस्टोरेंट जोड़ देते हैं ना, 50-100 रुपए, 150 रुपए तक, तो अब ये सर्विस चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सर्विस चार्ज कोई सरकारी टैक्स नहीं है, ग्राहकों पर न थोपे इसे रेस्तरां, फिर भी अगर वसूला तो 1 लाख का जुर्माना भी लगेगा। इस मामले में गाइडलाइंस में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ये 3 प्रमुख पॉइंट्स आप देख सकते हैं। चलिए अगला बड़ा अच्छा फैसला देखिए। सरकार का एमएसएमई को 45 दिन में अगर नहीं किया भुगतान तो बताना होगा देरी का कारण। केंद्र सरकार की तरफ से नई अधिसूचना में कहा गया है कि एमएसएमई कंपनियों को खरीदारों द्वारा समय से भुगतान मिल जाए, इसलिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। और अब किसी भी खरीदार को एमएसएमई कंपनियों को 45 दिन के अंदर अंदर उनका पेमेंट भुगतान करना होगा। और देखिए, सरकार ने बढ़ती गर्मी के बीच एक नया नियम भी लागू कर दिया है। अब किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन में प्रति व्यक्ति 2 लीटर पानी और मेडिकल टीम को रखना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने देश भर की सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया, क्योंकि अक्सर आपको पता होगा कई बार गर्मियों के मौसम में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं कि पानी नहीं मिलने की वजह से लोग बाग बेहोश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं भीषण गर्मी में। तो अब कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो, चाहे कोई जनसभा हो, चाहे कोई राजनीतिक आयोजन हो रहा हो, हर व्यक्ति के हिसाब से 2 लीटर पानी की व्यवस्था करनी होगी। और स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों के लिए कूलिंग प्रणाली की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। 500 लोगों से ज्यादा इकट्ठे होने पर पानी का एक स्टॉल लगाना जरूरी होगा, क्योंकि दोस्तों इस साल बहुत तेज गर्मी पड़ने वाली है, जितनी की पिछले
125 सालों में भी नहीं पड़ी। वैज्ञानिकों की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है और इस चेतावनी में बताया गया कि सबसे गर्म साल होगा इस साल 2025 का साल। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार हीट वेव के दिन दुगने होंगे। 5-6 की जगह लगातार 10-12 दिन तक लू चलेगी। और भी आगे मैं आपको बताऊंगा मौसम अपडेट पूरे विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। अडानी की सब्सिडरी कंपनी को 400 मेगावाट सोलर प्लांट का ऑर्डर दिया गया। राजस्थान में ये प्लांट बनेगा। उत्तर प्रदेश को 25 साल तक पावर सप्लाई करेगी ये कंपनी। वही खबर देखिए, पीएम मोदी ने जिबली ट्रेंड में हिस्सा लिया। ट्रंप और मैक्रो के साथ एआई से बनी तस्वीरें शेयर की। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड भी छाया। और बीते दिन आपको पता होगा दोस्तों, भूकंप ने दुनिया भर के कई देशों में तबाही मचाई। थाईलैंड में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। बैंकॉक में भारी तबाही मची और म्यांमार में भी इतनी ही तीव्रता का भूकंप आया। अब तक इस भूकंप में 150 से भी ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि 700 से ज्यादा घायल हो गए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक 30 मंजिला इमारत पूरी तरह से धराशायी हो गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, आपने देखा होगा। और इस इमारत के मलबे में भी 110 लोग दब गए। ये तस्वीरें देखकर आप खुद ही भूकंप का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भूकंप कितना विनाशकारी रहा है। एक ही दिन में 6 बार कांपी धरती, मतलब 6 बार अलग अलग भूकंप के झटके लगे। म्यांमार, थाईलैंड और भी कई पड़ोसी देशों में, भारत में भी ये झटके महसूस हुए। ये भूकंप से जुड़ी कुछ अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों, किस तरह से लोग बाग डरे सहमे से नीचे बैठ गए। कई सारी बिल्डिंग्स पूरी तरह से ढह गई, धस गई। डर के मारे लोग भागे और ये बिल्डिंगों का मलबा और दबे हुए लोग। इस घटना के बाद थाईलैंड के एयरपोर्ट पर मानो लॉकडाउन सा लग गया। थाईलैंड और म्यांमार दोनों देशों में इमरजेंसी घोषित कर दी है सरकारों ने। वहाँ के स्टॉक मार्केट में कारोबार बंद हुआ। भूकंप के बाद हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं। म्यांमार में भी भूकंप की वजह से चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इमारतें गिरी, सड़कें फटी, जान बचाने के लिए भागे लोग बाग। और इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मदद का आश्वासन दिया। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। और इस घटना के बाद विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि भूकंप की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड यात्रा निरस्त नहीं होगी। अगले महीने 3 अप्रैल से थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। यहाँ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। बाकी ये भूकंप की विनाशकारी तस्वीरें आप देख ही सकते हैं। हालांकि गनीमत रही दोस्तों कि भारत के भी कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस हुए, लेकिन किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम हमेशा सिर्फ सच और वेरीफाई की गई खबरें ही दिखाते हैं। आज एक अहम मुद्दे पर बात करनी जरूरी है। आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल के नाम पर मार्केट में बिक रहे नकली प्रोडक्ट्स। आजकल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डुप्लीकेट आदिवासी ऑयल धड़ाधड़ बिक रहा है और लोग बिना जाने इन्हें खरीद भी रहे हैं। लेकिन असली आदिवासी ऑयल एक ही है, जो कर्नाटक की हक्की पिक्की आदिवासी कम्युनिटी के द्वारा 100+ जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। सबसे बड़ा प्रूफ इस ऑयल के ऑफिशियल गवर्नमेंट अप्रूव्ड पेपर्स हैं, जो हर 3 साल में रिन्यू होते हैं। आप स्क्रीन पर इन पेपर्स को देख सकते हैं, जो ये साबित करते हैं कि हम सिर्फ असली और ऑथेंटिक आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल की ही बात कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, इस ऑयल की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है? जिन लोगों के बाल एक्सेसिवली झड़ रहे हैं, जिन्हें टाइम से पहले सफेद बालों की प्रॉब्लम हो रही है, जिन्हें गंजेपन की शिकायत है, उन सबको असली आदिवासी ऑयल से रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और मैं खुद इसका 3 महीने से यूज कर रहा हूं और कहना पड़ेगा, इस ऑयल में वाकई दम है। और फेक प्रोडक्ट से सावधान रहे। अगर आप भी असली और जेन्युइन आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में ट्रस्टेड सोर्स की लिंक दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर, केंद्र सरकार ने बिहार में 6,282 करोड़ रुपए की कोसी मेची लिंक परियोजना को भी मंजूरी दी। वहीं भारत और जापान ने 6 परियोजनाओं के लिए 191 बिलियन जापानी येन ऋण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। और भारतीय रुपये पर भी अच्छी रिपोर्ट आ रही दोस्तों। डॉलर के मुकाबले रुपये ने इस महीने मार्च में दर्ज की 6 सालों की सबसे बड़ी तेजी। मार्च में अब तक अमेरिकी मुद्रा की तुलना में 2% से भी ज्यादा बढ़ चुका हमारा इंडियन रुपीज। अभी डॉलर के मुकाबले रुपया 85.58 पर चल रहा है। और एक रिपोर्ट आ रही कि भारत का एक्सप्रेस पार्सल बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा। साल 2030 तक लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी 24 से 29 बिलियन शिपमेंट की उम्मीद है। वहीं अमेरिका के टैरिफ पर भी मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बढ़ती घरेलू मांग बन रही है भारत की शक्ति। अमेरिकी टैरिफ का भी असर भारत पर बहुत ही कम रहेगा। भले ही अमेरिका बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रहा, लेकिन भारत पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। चलिए अगला अपडेट आ रहा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आज प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास योजना के तहत एक प्रमुख कौशल विकास कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। और वहीं खबर देखिए, केंद्र सरकार ने अग्निशमन सेवाओं के विस्तार की योजना के तहत 1,604 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी दी। देश भर के राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण किया जाएगा। 5 राज्यों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, जिसमें बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और केरल शामिल है। और खबर है, दिल्ली में आयोजित हुई हेल्थ केयर हीरोज समिट एंड अवार्ड्स 2025 सेरेमनी। कई चिकित्सा विशेषज्ञों और नीति निर्माता इसमें शामिल हुए हैं। एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2025 में डेट और इक्विटी के जरिए भारतीय कंपनियों ने अच्छा खासा धन जुटाया। आईपीओ बाजार भी काफी मजबूत रहा बीते वर्ष 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में, है ना। चलिए सरकार का अगला बड़ा फैसला देखिए। भारत ने परमाणु मिशन की भी शुरुआत कर दी है। साल 2047 तक
जब तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है तब तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य तय किया है केंद्र सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नए परमाणु मिशन की शुरुआत की है और सरकार पहली बार इस मिशन के लिए निजी कंपनियों को भी भागीदारी देने जा रही है। चलिए खबर है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए हैं और ये पुरस्कार पोर्टल पर awards.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इन पुरस्कारों के लिए कौन कौन पात्र होंगे, कौन कौन बालक बच्चे इसके लिए शामिल हो सकते हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर। चलिए खबर आ रही दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। यहाँ नागपुर के स्मृति मंदिर में भी दर्शन करेंगे। वहीं पाकिस्तान को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी कड़ी नजर है पड़ोसी देश पर। चलिए खबर आ रही, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा राज्य एक बार फिर से पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। वहीं आधार नियामक उदय और IITH ने बायोमेट्रिक चैलेंज भी शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य बायोमेट्रिक सिस्टम को और ज्यादा आधुनिक, सटीकता और विश्वसनीयता के साथ आगे बढ़ाना है। इस पोर्टल पर जाकर के आप इस चैलेंज में कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं और इसके लिए पुरस्कार राशि भी तय की गई है 7,70,000 रुपए, तकरीबन 9,000 अमेरिकी डॉलर पुरस्कार राशि दी जाएगी। इस कॉन्टेस्ट की डिटेल आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए किसान आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही, पंजाब सरकार ने दावा किया कि किसान नेता डल्लेवाल का अनशन खत्म हुआ। हालांकि कोहाड़ बोले कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसानों को हिरासत में लेने पर पानी पीना छोड़ा था। चलिए अगली खबर देखिए, आसाराम बापू को बड़ी राहत मिली, रेप केस में उन्हें 3 महीने की अंतरिम जमानत दी गई। गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाते हुए पहले उनकी जमानत 31 मार्च तक थी, उसको 3 महीने आगे और बढ़ा दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कल शुक्रवार को जुमे की नमाज के मौके पर मुस्लिम लॉ बोर्ड ने काले पट्टी बांधकर देश भर के अलग अलग राज्यों में नमाज पढ़ी और वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। कल रमजान का आखिरी जुमा था। इस मौके पर देश भर के राज्यों और शहरों में ये विरोध प्रदर्शन देखा गया। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें राजस्थान जयपुर की भी। यहाँ भी मुस्लिम भाइयों ने काली पट्टी बांधकर पढ़ी नमाज, वक्फ बिल का विरोध किया। विधायक बोले कि एक तरफ जहाँ मोदी ईद पर गिफ्ट बांट रहे हैं तो दूसरी तरफ डरा भी रहे हैं। आपको पता होगा केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव करने जा रही है। नए और पुराने कानून में ये 4 बड़े अंतर होंगे। इसी के खिलाफ देश भर में मुस्लिम विरोध कर रहे हैं। चलिए किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों को P&K उर्वरक पर 37,216 करोड़ रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दी है। P&K का मतलब है फोस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरक खाद वगैरह पर अब ये किसानों को सब्सिडी मिलेगी, है ना। और देखिए संसद में बजट सत्र का 13वां दिन कुछ यूं रहा। राज्यसभा में सपा सांसद के राणा सांगा को लेकर बयान पर हंगामा भी हुआ। भाजपा ने माफी की मांग भी की और बजट सेशन में इस हंगामे के बाद अब आखिरकार दोनों सदनों की कार्यवाही 1 अप्रैल तक के लिए स्थगित की गई है। लोकसभा से माल परिवहन विधेयक भी पारित हुआ। वहीं सरकार ने देश में हवाई किराए को विनियमित करने पर भी लोकसभा में चर्चा की। चलिए अगला अपडेट आ रहा, जम्मू कश्मीर के कठुआ के एनकाउंटर में देखिए 3 आतंकी ढेर हुए। बड़े दुख की बात है, हमारे भारतीय सेना के भी 4 जवान शहीद हो गए। देश के संगठन पीपुल्स एंटी फ्रांसिस्ट फ्रंट ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली। और खबर देखिए दोस्तों, मेरठ के मुस्कान सौरभ हत्याकांड मामले के बाद कुछ और ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की घटना है। पत्नी ने जहर मिलाकर पति को कॉफी पिलाई। प्रेमी से बात करने पर मना करता था तो देर रात ऑफिस से लौटने के बाद उसी की पत्नी ने पति को जहर पिला दिया। और महाराष्ट्र में भी एक घटना देखी गई, पत्नी की हत्या कर दी, लाश को इलेक्ट्रिक पंप और बॉक्स में ठूंस दिया, शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। और कर्नाटक के बंगलुरु का भी एक मामला सामने आ रहा, पत्नी की हत्या कर सूटकेस में पैक की लाश। मतलब देखिए यार आजकल लोगों को हो क्या रहा है, जमाना कितना खराब आ गया है यार सच में। चलिए पॉलिटिक्स के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार आएंगे। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। चुनाव से पहले 3 महीने में उनका ये तीसरा दौरा होगा। वहीं बीते दिन राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के सामने बीजेपी RSS मजाक है, हम अंग्रेजों से लड़े, इन्होंने देश को तोड़ा। 2-3 बिजनेसमैन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की US टैरिफ की वजह से भारतीय फार्मा कंपनियों को मार्केट शेयर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली गुरुग्राम व द्वारका एक्सप्रेस वे पर अब बाइक, ऑटो और ई-रिक्शा चलाने पर बैन लग चुका है। पकड़े जाने पर मोटा चालान भी हो सकता है। इस एक्सप्रेस वे पर अब केवल बड़े वाहन, बड़े व्हीकल ही चलेंगे, है ना। और वहीं देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने बताया कि सिर्फ एक ही राज्य ऐसा बचा अब हमारे देश में जिसमें आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है और वो राज्य है पश्चिम बंगाल। इसको छोड़कर देश भर के सभी राज्यों में केंद्र सरकार की ये योजना लागू हो चुकी है। वहीं खबर है हाईकोर्ट के जज के घर केस मिलने के मामले पर खबर आ रही, जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। ट्रांसफर का आदेश तो पहले ही जारी हो चुका था, लेकिन अब ये ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। हालांकि उनको न्यायिक काम न सौंपने के निर्देश दिए और सुप्रीम कोर्ट ने FIR की याचिका को भी खारिज कर दिया है। अब जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके स्थानांतरण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, तो फाइनली अब ये दिल्ली हाईकोर्ट की बजाय इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाएंगे वापस। हालांकि अभी तक इस मामले की जब तक जांच चल रही है तब तक यशवंत वर्मा को किसी भी तरह का जुडिशियल काम न सौंपा जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश भी जारी किया। चलिए खबर देखिए, भगवा चोले में छिपा था छोटा राजन
विलन गैंग का गैंगस्टर कुख्यात बंटी पांडेनाथ संप्रदाय का साधु बनकर रह रहा था। सीआईडी ने अब इसको अरेस्ट भी कर लिया है। ये अंडरवर्ल्ड का कुख्यात गैंगस्टर है। और खबर देखिए, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक और एफआईआर दर्ज की। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश दिए थे। सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप है इन पर। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 ट्विन लॉन्च हुई। कीमत इसकी 3.25 लाख रुपए के लगभग। और वहीं देखिए, सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने ऐलान किया, देश में लगेंगे 1 लाख स्वदेशी 4G टावर, जिन्हें 5G में भी अपग्रेड किया जा सकेगा। सरकारी कंपनी की तरफ से ये प्लान किया गया है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, तैयार हो जाइए, भयंकर गर्मी शुरू होने वाली है। इस महीने मार्च में ही गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। यूपी बिहार वालों का तो बुरा हाल चल रहा है। मैंने आपको बीच में एक अपडेट बताया था ना कि इस बार मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि ये साल 2025 सबसे गर्म साल होगा। तो मतलब इस बार गर्मियां बहुत तेज पड़ने वाली है। हालांकि अभी फिलहाल के हालात देखिए आप, राजस्थान समेत 5 राज्यों में धूल भरी आंधी चलेगी। 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। वैसे अभी मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तो पारा 41 डिग्री पर चल रहा है। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप, राजस्थान में अप्रैल के पहले सप्ताह से ही हीट वेव चलना शुरू हो जाएगी। अभी कंट्रोल रहेगा टेम्परेचर। इधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लू चली, खजुराहो में पारा 41 डिग्री पहुंचा। बिहार में तो देखिए 52 साल बाद मार्च में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचा। 7 जिलों का पारा 40 के करीब चल रहा है। बक्सर, सीवान, खगड़िया में तो लू जैसे हालात भी पैदा हो गए। छत्तीसगढ़ में भी रायपुर समेत कई शहरों में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचा। अगले 2-3 दिन 3 डिग्री तक और बढ़ सकता है दिन रात का तापमान। पंजाब में भी लुधियाना सबसे गर्म शहर चल रहा है। हालांकि यहाँ 35 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की भी चेतावनी है। हरियाणा में आज मौसम साफ रहेगा। कल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे तो बादल वगैरह छाए रहेंगे। आज 29 मार्च से ही मौसम में यह बदलाव दिखने को मिलेगा, तो लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी, है ना। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 10 शहरों का तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच चुका है। अगले 5 दिन मौसम साफ रहेगा। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सोना चांदी एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। 10 ग्राम सोने का दाम 747 रुपए बढ़कर 89,164 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी में 1117 रुपए की बढ़ोतरी हुई और चांदी एक बार फिर से 1 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। 1,0892 प्रति किलो। चलिए मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। बीते दिन स्टॉक मार्केट में गिरावट रही। सेंसेक्स 198 अंक गिरा, निफ्टी भी 72 अंक नीचे आया। ऑटो, आईटी और रियल्टी शेयर्स काफी ज्यादा गिरे। हालांकि सरकारी कंपनियां बीपीसीएल और ओएनजी जैसी कंपनियों के शेयरों में 5% से ज्यादा का उछाल आया, क्योंकि इनमें दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादन कंपनी निवेश करने की तैयारी कर रही है। और मार्केट का एक और बड़ा फैसला देखिए, एनएसई ने सोमवार की वीकली एक्सपायरी का फैसला टाला। अभी गुरुवार को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, लेकिन सोमवार को करनी थी, लेकिन फिलहाल ये नहीं होगी। ठीक है। वहीं म्यूचुअल फंड पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि महिलाएं पुरुषों से भी ज्यादा निवेश कर रही है म्यूचुअल फंड एसआईपी में। एमपी क्रिसिल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इनकी हिस्सेदारी बढ़कर 1/4 हो चुकी है और म्यूचुअल फंड का AUM भी 11 लाख करोड़ तक पहुंचा। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, दिल्ली में बांग्लादेशी बचेंगे नहीं। अब कई अवैध बांग्लादेशी किन्नर बनकर भीख मांगते थे, 6 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। और देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ऑटोमोबाइल कंपनियों को निर्देश जारी किया। कहा कि हर दोपहिया वाहन के साथ 2 ISI हेलमेट अनिवार्य रूप से दिए जाए। इस तरह का प्रस्ताव भी रखा उन्होंने सरकार के सामने। तो अब आप मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी वगैरह खरीदोगे तो एक नहीं बल्कि 2 हेलमेट मिलेंगे, समझ रहे हो। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला देखिए, 31 जुलाई को 6 साल पूरा करने वाले बच्चे को ही यूपी में पहली कक्षा में प्रवेश मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया। वहीं आज बिहार का 10th का रिजल्ट भी आ जाएगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के परिणाम आज घोषित कर दिए जाएंगे दोपहर 12 बजे। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि साल 2014 के बाद विदेशी जेलों से 10,000 से भी ज्यादा भारतीय कैदियों को मुक्ति मिली है। वहीं भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर भी अच्छी खबर आ रही है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार तीसरे सप्ताह बढ़ा है, 4 महीने के हाई पर पहुंचा। अभी 4.53 अरब डॉलर बढ़कर 658.8 अरब डॉलर हो चुका है। चलिए खबर आ रही है, अदानी ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई होगी। कानून मंत्रालय ने गुजरात अहमदाबाद कोर्ट से गौतम अडानी को नोटिस देने के निर्देश भी जारी किए। वहीं देखिए मनरेगा श्रमिकों के लिए खुशखबरी आई, बढ़ गई मजदूरी, इस राज्य को मिला सबसे ज्यादा फायदा। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए मनरेगा की मजदूरी की दरों में 2% से लेकर 7% तक की बढ़ोतरी इजाफे का ऐलान किया सरकार ने। अभी नई दरों में सबसे कम मजदूरी 241 रूपए नागालैंड में है और सबसे ज्यादा मजदूरी मनरेगा के श्रमिकों की हरियाणा में होगी 400 रूपए। ये सरकार की तरफ से नई ताजा दरें जारी की गई है, टेबल में आप देख सकते हैं। अब अलग अलग राज्यों में ये मनरेगा की मजदूरी दरें होगी, है ना। वहीं इंडियन नेवी के जवानों के लिए भी अच्छी खबर है। नौसेना परिवारों के लिए बढ़ेंगे शिक्षा और कौशल विकास के अवसर। NWWA ने HGI के साथ एक समझौता किया है, यानी नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन ने हिंदुस्तान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ ये समझौता पार्टनरशिप की है। और इस समझौते के तहत नौसेना के जवान जो है उनके परिवारों को 3 वर्गों के लिए संरचित शुल्क रियायतें प्रदान की जाएगी। चलिए खबर आ रही है, कर्नाटक हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। बैंकों को ऋण वसूली के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी की पूरी पेंशन लेने का हक नहीं है। पूरी पेंशन काटने से रोक दिया। मतलब कोई सरकारी कर्मचारी जिस पर लोन है तो बैंक उसकी पूरी पेंशन नहीं ले सकते हैं, बल्कि अधिकतम
50% यानी आधी पेंशन को लोन के पैसों की वसूली के लिए ले सकते हैं बैंक, समझ रहे हो। और देखिए हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक देश के 284 अरबपतियों के पास जीडीपी की 1/3 संपत्ति है। इस मामले में तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया भारत ने। मतलब देखिए आप, देश की 1/3 संपत्ति सिर्फ 284 लोगों के पास है, कितना बड़ा अंतर है ये। और अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा, क्विक कॉमर्स से बदला बाजार में खरीदारी का तरीका। बीते 2 सालों में ही 5 गुना तक बढ़ी बाजार में क्विक कॉमर्स की हिस्सेदारी। जैसे मतलब जेप्टो वगैरह, स्विगी, इंस्टामार्ट, ये जो क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं, इनसे अब लोग बाग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं के बजाय अमेजोन, फ्लिपकार्ट से। वहीं खबर है, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच का आयोजन हुआ। 2047 तक सशक्त और भय मुक्त देश बनेगा हमारा भारत, इस मंथन 2025 में बोले इंद्रेश कुमार। दिल्ली में यह कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। और खबर आ रही, गोवा में एक ही रंग में दिखेगी अब सरकारी इमारतें। विधानसभा में मुख्यमंत्री सावंत ने बड़ी घोषणा की। हालांकि उन्होंने कहा कि इन इमारतों को भगवा रंग में नहीं रंगा जाएगा, लेकिन गोवा राज्य की सभी सरकारी इमारतों का एक ही कलर कोड होगा, रंग कोड होगा। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, सौर ऊर्जा उत्पादन में रुकावट बन रहा वायु प्रदूषण, यानी एयर पोल्यूशन की वजह से कहीं न कहीं सोलर ऊर्जा पर भी इफेक्ट पड़ता है। साल के धूप वाले करीब 300 दिनों में भी गिरावट आ रही है। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने वायु प्रदूषण और सौर एनर्जी को लेकर ये रिसर्च की है। चलिए खबर है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब राज्य में सिंगल पुरुषों को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव। और भी कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी असम सरकार ने। कृषि के क्षेत्र में भी कई अहम फैसले लिए, जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं, फसलों की MSP वगैरह में बढ़ोतरी को लेकर। इसके अलावा चाय उद्योग के लिए भी राहत दी गई है। दुकानों के लाइसेंस की वैधता बढ़ाने का भी फैसला किया है। ये असम सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। वहीं खबर आ रही, निलंबित पुलिस अधिकारियों को किया जाए बर्खास्त। पुणे पुलिस ने गृह विभाग को भेजा प्रस्ताव। चलिए, बिहार में काम करने वाले श्रमिकों के लिए भी कुछ खबरी आई है। 1 अप्रैल से ही इनकी मजदूरी भी नीतीश सरकार बढ़ाने जा रही है। अब बिहार के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में लगभग 3.17% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। और इस बढ़ोतरी के बाद आप देख सकते हैं अर्धकुशल, सकुशल, पूर्ण कुशल श्रमिकों की मिनिमम श्रमिक मजदूरी जो है वो कितनी होगी। वहीं देखिए, बिहार में दोबारा नहीं होगी BPSC की 70वीं भर्ती परीक्षा। री एग्जाम की याचिका को पटना हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट का फैसला सुनकर कई स्टूडेंट रो पड़े, बोले कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और वहीं आपको पता होगा, बिहार में काफी साल पहले जो चारा घोटाला हुआ था, उसके 950 करोड़ रुपए भी वापस लाएगी सरकार। डिप्टी मुख्यमंत्री बोले कि CBI IT डिपार्टमेंट से हम बातचीत करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे। 29 सालों में 1 रुपया भी वापस नहीं मिला। आपको पता होगा, बिहार में लालू यादव सरकार ने चारा घोटाला किया था, तो उसकी रिकवरी का प्लान कर रही बिहार की वर्तमान नीति सरकार है ना। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में शराब पीने वालों के लिए अच्छी खुशखबरी आई है। 1 अप्रैल से सस्ती होने जा रही शराब। इसके अलावा राज्य में 67 नई शराब की दुकानें भी लगेगी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने अप्रैल से ही शराब की कीमतों में 4% तक की कटौती करने का फैसला किया है। ये देख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं खबर है, हरियाणा में ईद की छुट्टी कैंसिल करने पर अब खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बयान जारी किया और कहा कि अगर कोई कर्मचारी लीव लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन कंपलसरी छुट्टी नहीं होगी। चलिए, एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है, भारत का चिप बाजार साल 2030 तक $100 बिलियन को भी पार कर जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से सेमीकंडक्टर मार्केट को लेकर ये अनुमान जताया गया। वहीं खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज शनिवार से 2 दिवसीय दौरे पर बिहार जाएंगे। यहां से अपना चुनावी आगाज शुरू करेंगे। चलिए, खेल समाचार पर खबर आ रही, IPL में बंगलुरु की लगातार दूसरी जीत हुई। चेन्नई को चेपॉक में 17 साल बाद हराया। कप्तान पाटीदार की 50 भी देखने को मिली। वहीं बॉलीवुड से खबर है, CID में एक्टर तिग्मांशु धूलिया की वापसी होगी। 6 साल बाद बारबोसा के किरदार में आएंगे नजर। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख बने भारतीय मूल के जय भट्टाचार्य। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हेल्थ पॉलिसी के प्रोफेसर है अभी। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट अपडेट है, ध्यान रखिएगा, है ना। वहीं खबर देखिए, UK सांसद ने भारत को लेकर कहा कि भारत से जलियांवाला बाग पर माफी मांगे ब्रिटिश सरकार। बॉब ब्लैकमैन ने संसद में कहा था, ये हमारे साम्राज्य पर धब्बा है। इधर कनाडाई प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अमेरिका के साथ हमारे पुराने रिश्ते अब खत्म हुए हैं। ट्रंप को टैरिफ का जवाब देंगे, उनसे तभी बात होगी जब वे हमारा सम्मान करेंगे। तो अब कनाडा और अमेरिका के बीच भी काफी कंट्रोवर्सी बढ़ रही है। वहीं खबर है, अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस जून महीने में अपनी गर्लफ्रेंड साचेन से शादी करेंगे। चलिए, भारतीय सेना के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, सेना की ताकत बढ़ेगी। नाग मिसाइल सिस्टम और हल्के वाहनों के लिए भी सरकार ने 2500 करोड़ रुपए का एक समझौता किया है, जिसके तहत एक तो सेना के लिए हल्के वाहन खरीदे जाएंगे, नाग मिसाइल सिस्टम भी डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, भारत के हाथ लगा देसी ब्रह्मास्त्र, सेना को मिलेंगे 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर। सरकार ने अब तक के देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ ये सरकार बड़ा ऑर्डर लेने जा रही है और इस डील से भी भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी। आत्मनिर्भर भारत को भी मजबूती मिलेगी डिफेंस के सेक्टर में, है ना। वही देखिए, भारत के पास एक और ऐसी स्वदेशी तोप भी इंडियन आर्मी में शामिल होने जा रही, जो 2.5 मिनट में 10 गोले दागने की क्षमता रखती है। दुश्मनों के पसीने छूटेंगे। अब चलिए अगली खबर देखिए, ऑक्सफोर्ड में ममता बनर्जी का विरोध किया। छात्रों ने गो बैक के नारे लगाए। कोलकाता रेप मर्डर पर भी सवाल पूछे। ममता बोली कि यहाँ राजनीति ना करो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलो कॉलेज में ये विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं
भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपने अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेडेक्स मिशन के हिस्से के रूप में रोलिंग प्रयोग को भी सफलतापूर्वक पूरा किया। खबर है भारत की 5 दिन की यात्रा पर 1 अप्रैल को नई दिल्ली पहुंचेंगे चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक। वहीं सरकार का प्लान है जल्द ही आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए भी नया विधेयक लेकर आएगी। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद की तरफ से ऐलान किया गया। और दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने भी करदाताओं की सुविधा के लिए 29 से 31 मार्च तक संपत्ति कर संग्रह काउंटरों को खोलने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों कि भारत के मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर का रेवेन्यू भी 2024 में 2.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में 2200 से ज्यादा स्कूलों को दिया जाएंगे टेबलेट। 62 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि देने की मंजूरी दी यूपी सरकार ने। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट को संबोधित किया और कहा कि इंडिया फर्स्ट भारत की विदेश नीति का मंत्र है। WITT समिट में बोले पीएम मोदी कि 10 साल में डबल हुई जीडीपी, भारत इस तरह से बन रहा ग्लोबल हब। WITT का फुल फॉर्म है व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे। इस कार्यक्रम के दौरान भारत को लेकर प्रधानमंत्री ने कई बातें कही। पीएम मोदी ने बताया कि आखिर बीते 10 सालों में कैसे मजबूत हुआ देश का बैंकिंग सिस्टम। पीएम बोले कि आज भारत ने खुद की MRI मशीन बना ली है, अब टेस्ट की कीमत कम होगी। गैर जरूरी 1500 कानूनों को भी हमने खत्म किया। पहले कहते थे लीजिए ये इम्पोर्टेड है, आज लोग पूछते हैं कि मेड इन इंडिया है या नहीं। जिस ईडी को गालियां दी जाती हैं उसने 22,000 करोड़ रुपए वसूले। भारत ने कोरोना वैक्सीन बनाई, कोरोना से लड़ाई को याद दिलाया पीएम मोदी ने। वहीं पीएम बोले कि भारत ग्लोबल साउथ की भी आज मजबूत आवाज बन रहा है। दुनिया में आज भारत को सुना जाता है। देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया है। दुनिया के साथ मिलकर भारत ने कई नए प्रयास शुरू किए हैं। ये कुछ बातें कही पीएम मोदी ने इस समिट के दौरान, है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, अगले 5 साल में HIV तबाही मचा सकता है। मौत के मुंह में समा जाएंगे 30 लाख लोग। लेसेंट की लेटेस्ट रिपोर्ट के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स में हड़कंप समझ गया है। वहीं खबर आ रही पंजाब राज्य बना भारत का दूसरा सबसे कर्जदार राज्य। हर चलता फिरता नागरिक भी यहाँ कर्जदार है। और अगर आप भी हवाई जहाज से हवाई यात्रा करते हैं तो अब आपको जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि AERA की तरफ से कुछ चार्जेस बढ़ा दिए हैं। तो अब आपको इकोनॉमिक क्लास वाले यात्रियों को और बिजनेस क्लास वालों को इतने चार्जेस ज्यादा देने पड़ेंगे। अगले महीने 16 अप्रैल 2025 से ये नई UDF दरें लागू होगी। और खबर आ रही सस्ता होगा अमेरिका से आने वाला अखरोट, बादाम, पिस्ता। सरकार टैरिफ घटाने की भी तैयारी कर रही है। और खबर देखिए पहली बार 1 अप्रैल इतना खास होगा, नौकरी करो या बिजनेस सभी के लिए बहुत फायदे मिलेंगे। दरअसल 1 अप्रैल से जो नया वित्त वर्ष शुरू होने जा रहा है दोस्तों, इस नए वित्त वर्ष से सरकार नया इनकम टैक्स स्लैब लागू करेगी। नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में 75,000 की अतिरिक्त छूट मिलेगी। तो वहीं अब आपको 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। जो बजट में अनाउंसमेंट किए थे सरकार ने, वित्त मंत्री ने, आपको पता होगा, तो ये 1 अप्रैल से लागू कर दिए जाएंगे, है ना। और खबर आ रही अंबेडकर जयंती के मौके पर पूरे देश में होगी छुट्टी। सरकार ने बड़ा फैसला लिया, 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश रहेगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने घोषणा की है। खबर है पहली बार स्पेस एक्स के साथ अंतरिक्ष में पहुंचा भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट भी, जो एलन मस्क की कंपनी है, उसके साथ ये लॉन्चिंग हुई। वहीं खबर देखिए हिंदू कर्मचारियों को भी नवरात्रा में देर से ऑफिस दफ्तर आने की छूट दी जाए। हिंदू संगठनों की तरफ से मध्य प्रदेश में ये मांग की गई। खबर है CBI RG कर मेडिकल कॉलेज मामले में कलकत्ता पुलिस की केस डायरी प्रस्तुत करें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये निर्देश जारी किया। वहीं टेक न्यूज से कुछ अपडेट देखे दोस्तों। देखिए आईफोन के लिए नया फीचर आया, व्हाट्सएप बनेगा कॉलिंग और मैसेज के लिए डिफॉल्ट ऐप। और फेसबुक में भी अब आपको फ्रेंड्स टैब करके एक नया सेक्शन मिलेगा। वहीं गूगल कंपनी ने एंड्रॉइड यूजर्स को भी बड़ी राहत दी। अब एप्पल प्ले स्टोर से फर्जी एप्स आप मोबाइल में डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ये नया फीचर गूगल ने जोड़ा है। और जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही, 1 अप्रैल से ही सरकारी बसों में इनका सफर बिल्कुल फ्री होगा, आधार कार्ड दिखाना होगा। वहीं पंजाब राज्य में 31 मार्च को छुट्टी का ऐलान हुआ है। ईद उल फितर के मौके पर स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। और खबर देखिए हरियाणा को मिला अपना खुद का राज्य गीत, जय 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 हरियाणा। स्कूल कॉलेजों में अब इस राज्य गीत को गाया जाएगा। हरियाणा विधानसभा में कुछ और फैसले लिए गए। प्रदेश की सड़कों के बीच से हटेंगे बिजली के खंभे। नूंह से लेकर फिरोजपुर जिरका तक 4 लेन को भी मंजूरी दी नायब सिंह सैनी सरकार ने। वहीं देखिए बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा, साधारण नमक को आयोडीन युक्त बताकर धड़ल्ले से बेचा जा रहा। राजस्थान के नागौर में ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। खबर आ रही नोएडा में अब संपत्ति खरीदना महंगा होगा। भूमि आवंटन की दरों में अप्रैल से ही 6% तक की बढ़ोतरी होने जा रही है। वहीं PM इंटर्नशिप योजना पर अपडेट देखिए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने तीसरा कैंडिडेट ओपन हाउस आयोजित किया। युवाओं को अहम जानकारी भी मिली। और कॉमेडियन कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दी गई। मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। वहीं देखिए नवरात्रि से पहले जम्मू कश्मीर कटरा माता वैष्णो देवी के धाम पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। AI से लेस कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी भी तैनात हैं। और खबर है PM मोदी की तरह अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी करेंगे मन की बात। हर महीने उत्तराखंड के बुजुर्गों को भी बड़ी सौगात देंगे। और उत्तराखंड कैडर के सबसे सीनियर अधिकारी
अधिकारी होंगे अब राज्य के नए मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इन्होंने मुलाकात भी की है। हिमाचल के विधायकों के लिए भी अच्छी खबर है, इनकी सैलरी वगैरह बढ़ने वाली है। सदन में पास हुआ वेतन वृद्धि से जुड़ा विधेयक। और देखिए देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि जल्द ही हमारे देश की सड़कों की सूरत बदल जाएगी। 25,000 किलोमीटर हाईवे 4 लेन बनाए जाएंगे। 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, ये प्लान है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, 2 सालों में स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या 8% तक घटी है। मंत्री दुर्गा दास ने संसद में जारी किए सरकारी आंकड़े। वहीं दिल्ली में चेतावनी जारी की कि सड़कों पर अगर अतिक्रमण हुआ तो अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मंत्री प्रवेश वर्मा ने हिदायत दी। और देखिए पंजाब में अब इलाज की कोई टेंशन नहीं होगी। भगवंत मान सरकार ने आयुष्मान सेहत योजना का दायरा बढ़ाया। अब 65 लाख परिवारों को और इस योजना का लाभ मिलेगा। खबर है नमो भारत से मेट्रो स्टेशन जाने पर दोबारा चेकिंग से मिलेगी मुक्ति। एनसीआरटीसी और डीएमआरसी के अधिकारी इस आसान चेकिंग सिस्टम पर मंथन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान राज्य देश का पहला राज्य ऐसा बना जहां पत्रकारों के हित के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भीलवाड़ा से बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने 10,000 करोड़ की शिलान्यास और लोकार्पण की है। पत्रकार हेल्थ कवरेज स्कीम भी लॉन्च की है, जिसके माध्यम से पत्रकारों को भी उनके परिवारों को भी हेल्थ बीमा इंश्योरेंस वगैरह मिल पाएगा। और भी राजस्थान सरकार के कुछ बड़े फैसले आप देख सकते हैं। और वहीं राजस्थान में इस बार 1 मई से नहीं होगा प्रवेशोत्सव का आयोजन, जुलाई में होगा। ये राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। राज्य में सड़क परिवहन और राजमार्ग परियोजनाओं के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। और राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जल्दी सरकार की तरफ से मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से घर बैठे आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले पाएंगे। राजस्थान सरकार के IHMS मोबाइल ऐप के माध्यम से आप ये सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे, है ना। वहीं देखिए बॉलीवुड के मशहूर सिंगर हनी सिंह अभी राजस्थान जयपुर पहुंचे। योयो लिखे हुए उनके खुद के प्राइवेट जेट से वो जयपुर आए हैं। यहाँ उनका 3 दिन तक कॉन्सर्ट होगा। और भी राजस्थान दिवस के मौके पर भजन लाल ने 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। पत्रकारों को 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। और खबर है राजस्थान हाईकोर्ट के 4 नए जस्टिस ने भी शपथ ली। और वही देखिए ईद से पहले मुस्लिम भाई लोगों के लिए सौगात-ए-मोदी का तोहफा बंटना भी शुरू हो चुका है। राजस्थान में बांटे गए 1,786 किट। चलिए मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए आप। MP में संबल योजना में ट्रांसफर किए गए 505 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले परिश्रम से परिवार चलाने वाले श्रमिक ही प्रदेश के विकास की नींव है। वहीं देखिए MP के CM यादव हर दिन एक जल संरचना का लोकार्पण करेंगे। 30 मार्च से हर जिले में शुरू होगा जल गंगा संवर्धन अभियान भी। और छत्तीसगढ़ के लिए भी केंद्र सरकार ने कुछ बड़ी घोषणाएं की है। राज्य को मिलेंगे 33,700 करोड़ रुपए। 130 नए PM श्री स्कूल बनाए जाएंगे। PM मोदी यहाँ 540 किलोमीटर की पेट्रोल डीजल पाइपलाइन प्रोजेक्ट का भी लॉन्च करेंगे, उद्घाटन करेंगे। कल 30 मार्च को 2 बजे PM मोदी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जनसभा करेंगे और इस दौरान 33,700 करोड़ के नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। यूपी प्रयागराज को मिलेगा पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पर बनी सहमति। और खबर है यूपी में ईद पर खुले रहेंगे विद्युत कार्यालय। UPPCL चेयरमैन ने जारी किया आदेश। 30-31 तारीख को भी दफ्तर में अफसर मौजूद रहेंगे, है ना। वहीं देखिए हरियाणा सरकार ने विधायकों का लोन बढ़ाया। घर कार खरीदने के लिए 4% ब्याज दर पर 1 करोड़ तक का लोन ले सकेंगे। और देखिए हरियाणवी सिंगर रोहतकिया का गाना भी बैन हुआ। 10 महीने पहले रिलीज हुआ था। खबर है पंजाब में 1 अप्रैल से बदलेगा स्कूलों का समय। अब सुबह 8 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे स्कूल। वहीं देखिए पंजाब में SGPC ने भी 1386 करोड़ का बजट पेश किया। धर्म प्रचार के लिए 110 करोड़ रिजर्व रखे गए। पंजाब के क्रिकेटर शुभमन गिल ने डोनेट किए 35 लाख के मेडिकल उपकरण मोहाली सिविल अस्पताल में लगाए जाएंगे। और देखिए हरियाणा जिंद में सड़कों पर उतरी फिर से भारतीय किसान यूनियन। पंजाब में गिरफ्तार किसानों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़ने की मांग की। पंजाब में 2 दिन तक सरकारी छुट्टी का ऐलान हुआ ईद उल फितर के मौके पर 30-31 को। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। वही देखिए पंजाब में DC अब गाँव में जाकर सुनेंगे समस्याएं। सप्ताह में 4 दिन करेंगे फील्ड विजिट भी। और पंजाब विधानसभा का सत्र फिलहाल अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित हुआ। और हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला देखिए, अब 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल होंगे बच्चे। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। 2 महीने में पेपर देने का फिर से मौका मिलेगा, री एग्जाम हो सकेंगे। हिमाचल में आर्थिक संकट के बीच MLA की सैलरी वगैरह भी बढ़ी 30% तक। और खबर आ रही गुजरात में 10 अप्रैल तक बेमौसम बारिश की संभावना, मौसम विभाग की चेतावनी। गुजरात में देखिए 2100 से ज्यादा हड़ताली कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 11वें दिन भी जारी है। अब कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। चलिए एजुकेशन पर कुछ अपडेट देखिए। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में 182 पदों पर भर्ती निकली हुई है। लास्ट डेट 1 मई। इसमें 11 अप्रैल से आप आवेदन कर पाएंगे। और गेट परीक्षा का स्कोर कार्ड जारी हो चुका, ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहीं हिमाचल कैबिनेट बैठक में एक फैसला लिया गया। स्कूल कॉलेजों का अलग अलग निदेशालय होगा। प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा की शिक्षा के लिए भी ये नई व्यवस्था लागू होगी, है ना। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए नेपाल में राजतंत्र की वापसी की मांग पर बवाल मच गया। प्रदर्शनकारियों ने कई घर भी फूंके। नेपाल में राजशाही समर्थकों ने हिंसा की विरोध किया। उसके बाद आर्मी को तैनात किया गया। मतलब यहाँ लोग मांग कर रहे हैं कि फिर से राजाओं का राज चालू हो, जो लोकतंत्र है उसको बंद किया जाए। मतलब देखिए यार। और खबर है ऑस्ट्रेलिया में 3 मई को आम चुनाव होंगे, प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऐलान किया। वहीं खबर आ रही चीनी राष्ट्रपति ने बांग्लादेश के अंतरिम PM से मुलाकात की। जिनपिंग बोले कि हम अच्छे पड़ोसी हैं। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक इफ्तार पार्टी दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों ने चुनाव
चुनाव में मुझे रिकॉर्ड तोड़ वोट दिया, जब तक राष्ट्रपति हूँ उनके साथ रहूंगा। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष राशि वालों की इनकम बेहतर होगी और मिथुन राशि वालों का रुका काम भी पूरा होने के योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में दोस्तों किस देश में अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। कमेंट करके लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी ऑर्डर करें, ओरिजिनल ऑयल का एक्सपीरियंस लें और अपने बालों को एक नया जीवन दें। आपके बाल आपको हमेशा थैंक यू कहेंगे।